राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो कहो बाबुरे। कृष्ण कहो बाबुरे। राम 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 कहो बाबुरे। कृष्ण कहो बाबुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरी। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरी। मेरी भक्ति में रंग भर जाओ। आओ गजानन आओ। मेरी भक्ति में रंग भर जाओ। आओ गजानन आओ। मेरा जीवन धन्य कर जाओ। आओ गजानन आओ। मेरी भक्ति में रंग भर जाओ। आओ गजानन आओ। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। आओ गजानन आओ। मेरी भक्ति में रंग भर जाओ। आओ गजानन आओ। गजानन आओ।
ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगलमूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगलमूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगलमूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मंगलमूर्ति। गणपति बप्पा मंगलमूर्ति। गणपति बप्पा मोरिया। मंगलमूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगलमूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाउरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाउरे। राम कहो बाउरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाउरे। राम कहो बावरे। कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे। कृष्ण कहो बावरे। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। भोले
ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय प्रभु, ओम नमः शिवाय प्रभु, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय, भोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय, प्रभु ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय, प्रभु ओम नमः शिवाय, भगवान ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय, रटो ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भजो ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय, रटो ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भजो ओम नमः शिवाय। जपो ओम नमः शिवाय, रटो ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भजो ओम नमः शिवाय। जपो ओम नमः शिवाय, रटो ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भजो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, शिव ओम नमः शिवाय, भगवान ओम नमः शिवाय, भोले ओम नमः शिवाय, प्रभु ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय, जप ओम नमः शिवाय, रटो ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भजो ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय, रटो ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भजो ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम प्रभु ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय, भगवान ओम नमः शिवाय, भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय, प्रभु ओम नमः शिवाय, भगवान ओम नमः शिवाय, भोले ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय, रट ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भजो ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय, रट ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भजो ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम प्रभु ओम नमः शिवाय, ओम भगवान ओम शिव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतिकोटे प्रभास्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटे प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तिकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो जय शम्भो शम्भो
जय शंभो जय शंभो शंभो जय शंभो कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंभो शंभो जय शंभो शंभो जय शंभो कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जगत जननी ने पूर्णा पार्वती मैया की जय। अरे शिव 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 रट ले रे बंदे, शिव 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 रट ले रे बंदे। जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले रे बंदे, शिव 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 रट ले रे बंदे। जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ना तेरा ना मेरा बाबू इस घोड़े पर प्रभु का काबू, ना तेरा ना मेरा। कब जगाना है कब सुवाना है ये तेरा काबू नहीं, ना तेरा ना मेरा काबू, ना तेरा ना मेरा काबू इस घोड़े पर प्रभु का काबू। अरे ना तेरा ना मेरा बाबू इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता, दिखा दिखा के कोड़ा। और जब व्यक्ति उसके कई अनुसार उनके निर्देशों पर नहीं चलता, उन्होंने सब जगह गीता में, रामायण में, भागवत में और अपने माता पिता के गुरुजनों के माध्यम से हमें जीवन में और हमारे भी अनुभवों के माध्यम से हमें बहुत बार भगवान ने समझाया है, लेकिन हम उसके निर्देशों पर नहीं चल पाते हैं। तो फिर उसके पास में ये समय रूपी कोड़ा है जिससे सब समझ जाते हैं। ये समय रूपी कोड़ा है नहीं भगवान का, इससे सब समझ जाते हैं। तो दौड़ा जाए रे समय का। कोड़ा देखने से पहले गोपी क्या करे? राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाव। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाव। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आए कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में 14वें अध्याय के और 10 श्लोकों तक की तात्पर्य का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय। श्री राधे श्री राधे जय, जय राधे जय राधे जय। श्री राधे श्री राधे जय, जय राधे जय राधे जय। श्री राधे श्री राधे जय, जय राधे जय राधे जय। श्री राधे श्री राधे जय, जय राधे जय राधे जय।
श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। सर्वद्वारेषु देशस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् बिभ्रतं सत्वमित्यतः। भगवान ने कहा अर्जुन, सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये रजोगुण और तमोगुण तो हमारे जीवन में हमेशा ही व्यापक रहता ही है, पर हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में सतोगुण आवे। हाँ, कैसे चाहते हैं? अरे बहना अखियाँ हैं प्यासी प्यासी मनवा में पूरन मासी। अरे बहना अखियाँ हैं प्यासी प्यासी मनवा में पूरन मासी। अब तक न आए मेरे द्वारिकाधीश, अब तक न आए मेरे द्वारिकाधीश। तो इस प्रकार से सबको सत्वगुण का सुख चाहिए, और बाकी रजोगुण तमोगुण के कितने भी सुख उनको मिल जाए और उनकी अखियाँ प्यासी प्यासी रहती हैं, घूर घूर के दिखती रहती हैं। तो बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान ने कहा कि सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसके लिए तुलसीदास जी ने बताया नहीं कब होते हैं ऐसा। राम नाम मण दीप धर जी देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहर जस चाह सुजिया। ये राम नाम का जो मणि है ना, इसको जिब्या पर रख देने से जस चाह सुजिया, सब द्वारों में उजियारा हो जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तात्पर्य, शरीर के में 9 द्वार हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, एक और गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण विकसित हो चुका है। उसकी सभी इंद्रियों को कृष्ण से अनुराग हो जाए। राग नहीं, राग द्वेष तो संसार में होता है, राग होता है तो द्वेष भी होता है, पर कृष्ण के चरणों में अनुराग हो जाए। कन्हैया के द्वारकाधीश के चरणों में, प्रभु के चरणों में अनुराग हो जावे तो फिर उसके जीवन में सभी जितनी भी इंद्रियां नहीं, सब में अपने आप वो कृष्ण से जब अनुराग हो जावे तो सब में वो कृष्ण का प्रकाश फैल जावे, ज्ञान का, सत्य का। तो सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं। जब सत्य दृष्टि में, नैन में आ जाता है, श्रवण में आ जाता है, जिब्या, तो उस समय सत्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है, सब प्रकार से सुनाई देने लगता है। और वह सत्य क्या है वह बार बार बताया जाता है, खूब राम राम सत्य है, तो उसमें कोई संशय तो है नहीं है। तो यही सुनाई पड़ता है, सही सुनाई पड़ता है, और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। स्वाद कैसा कि राम नाम अति मीठा है, अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा के नहीं खा के देख ले। हाँ, भगवान ने कोई मना नहीं किया, खा के देख ले भले। तो मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं, और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। सत्वगुण में व्यक्ति को कभी भी निराशा नहीं होती। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, गोपी 100 वर्ष की बेकार की ज़िंदगी जीने से बढ़िया है 2 घड़ी की शहीदी की ज़िंदगी जीना, बलिदान हो जाना मेरे नाम के लिए, पर उसको छोड़ना नहीं कभी भी। तो लोभ प्रवृत्तिरारंभा कर्मणामा शमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। भगवान ने कहा लोभ प्रवृत्ति आरंभा कर्मणाम समस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में प्रमुख अर्जुन, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो सत्वगुण के बारे में बताया भगवान ने। अब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म,
यानी जिस काम से हमें फ़ायदा होता हो उस काम को ही करते हैं। भजन पाठ पूजा अनुष्ठान भी वो करते हैं जिससे तुरंत हमें लाभ मिलता हो। तो तुरंत लाभ मिलने के लिए जो सीधे सीधे वैष्णवी तरीके उनसे नहीं मिलता है, तो हम उससे तामसी तरीक़ों से, सात्विक तरीके नहीं, तामसी तरीक़ों से उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो हे भरतवंशियों में प्रमुख जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म और गहन उद्यम, खूब कठिन परिश्रम भी करते हैं उस समय, क्योंकि अपना आलीशान ठाट का जीवन जीने के लिए व्यक्ति को सहज से तो मिल नहीं जाता है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। सहज से कभी कभी भगवान की कृपा से मिल भी जाता है, लेकिन वो उसके प्रारब्ध में पहले से होता है तो मिल जाता है, ऐसे नहीं मिल जाता है, तो मिल जाता है, लेकिन वैसे उसको कठिन उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो अनियमित इच्छा, और उसकी इच्छाएँ कैसी होती हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं होती एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं और हमेशा उसमें लालच बना रहता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो तात्पर्य रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, उसके पास में जो पहले से है नहीं उससे वह कभी भी संतुष्ट नहीं। भगवान कहते हैं गोपी, और इसी कारण से उसके मेरे और उसके बीच में रजोगुणी और तमोगुणी जो होते हैं उनके बीच में यही बाधा है, वह संतुष्ट नहीं होता, और जब संतुष्ट नहीं होता तो उसे मेरा ध्यान भी नहीं आता है। जब संतुष्ट हो जाता है नहीं, जैसे व्यक्ति जब बढ़िया भोजन करने बैठे और फिर भोजन करने के बाद में और जब उसका सब चकाचक हो जावे तो ज़ोर से बोले ओम, तो भगवान कहते हैं मेरा नाम फिर उसको ध्यान में आता है ना, और फिर उसको ये भी कहता है हाँ आनंद आ गया, यानी भगवान का उसको आनंद आना किसको कहते हैं, भगवान की स्वरूप को। तो पहले भी भगवान ने कथा में बताया कि पूर्व श्लोकों में कि अन्न से जो है आनंद की उत्पत्ति होती है, प्रथम आनंद की उत्पत्ति कैसे होती है, अन्न से होती है, वह सुख अन्न से प्राप्त होता है। तो भगवान का स्वरूप भी उसमें उसको आनंद के माध्यम से और प्रतीत होता है, तो उसको आनंद आ जाता है। तो इस प्रकार से भगवान को कहा कि संतुष्ट हो जाता है वह, भगवान ने कहा, लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता है रजोगुणी, वो संतुष्ट तो होता नहीं, तो उसको जो संतुष्ट नहीं होता है इतने पर भी उसको रजोगुणी कहा गया। और जो संतुष्ट हो जाता है उसके मन से भगवान का नाम निकल जाता है तो समझो कि वो संतुष्ट हो गया। तो यह अपना पद बढ़ाने के लिए ललायत रहता है, किंतु ये तो एक भोजन के माध्यम से दी गई, लेकिन और वस्तुओं में ऐसा नहीं होता। और वस्तुओं में क्या होता है कि स्थान है या और वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं, तो उसमें वो चाहता है कि और जैसे धन से कभी भी उसकी लालसा मिटती नहीं है, उसको और चाहिए ही चाहिए हमेशा। तो यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरकस प्रयत्न करता है। मकान बनवाने से भी काम चल सकता है, लेकिन उसकी लालसा के कारण से वह सोचता है कि भले ही चाहे कहीं से भी और इंतजाम करना पड़े, मेरा महल ही बनना चाहिए। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मानो वह उस महल में सदा रहेगा। ये इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है वह, और उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह सदैव परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है, इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता माननी चाहिए। यानी वह हमेशा नित्य सवेरे से और शाम तक नए नए सपने सजोता रहता है और उसी में अपने जीवन को, मिथ्या जीवन को और सत्य मान करके जीता रहता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमश्चेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदना। भगवान ने कहा जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो एक पुत्र अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्रागट्य होता है। और जब तमोगुण वृद्धि हो तब क्या होता है कि उसको जैसे प्रकाश की तरफ जाना, सत्य की तरफ जाना और भगवान की आज्ञाएं पर उल्टा चलता है, अंधेरे की तरफ, असत्य की तरफ चलता है। और जड़ता यानी अपनी बात को चाहे वो कितनी भी खराब हो उसको उस पर अटल रहता है, उसको छोड़ता नहीं है, उसमें जड़ता रहती है। और प्रमत्तता यानी कि चाहे भले कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए उसका, और अपने अकड़ में बना रहता है, प्रमत्तता। और मोह का प्राकट्य होता है, और छोड़ना तो वह तिल भर भी चाहता नहीं कभी भी कुछ भी। भले छूट जाए, भगवान के समय चक्र से भी बताया सब छूटता ही रहता है, पर वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता है।
बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो तात्पर्य जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। होता है सब जगह ज्ञान, जैसे कि सूर्य भगवान जो है इस समय अनुपस्थित हैं, लेकिन हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे तुम्हारे लिए वो अनुपस्थित हैं। तो जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तो तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता। उसका कार्य कोई भी कि भगवान का मेरे को जैसे मंगला करना है, हनुमान चालीसा करना है, कुछ भी उदाहरण है, जो उदाहरण सामने दिखता है वही बोला जाता है, किसी को बुरा लगने के लिए नहीं बोला जाता है। जो उदाहरण सामने होता है नहीं वही बोला जाता है। तो उसको करना है पर उसको उसमें कोई लगाव नहीं। तो तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। वैसे ही उसका कोई भक्ति से लेना देना नहीं, भगवान के भजन से उसको कोई लेना देना नहीं। वैसे ही दिखावे के लिए और जैसे सब करें तो हम भी कर, पर उसमें उसकी लगन नहीं है। तो लगन जाए नहीं वहाँ, तो वह पूरी इच्छा से करता है काम। तो अब यह मोह कहलाता है। तो उसका क्या है कि मोह। तो यद्यपि चेतना तो उसमें भले कार्य करने की क्षमता होती है, ऐसा नहीं है कि उसमें क्षमता नहीं होती। जैसे वह अन्य संसार के कार्य करता है ऐसे वह भक्ति के कार्यों को भी या अच्छे कार्यों को भी, और वह हमेशा नियम से कर सकता है, अपने नियम को निभा सकता है। पर उसमें क्या है कि उसके प्रति उसमें लगाव नहीं होता है, तो वह चेतना जो है उसमें जागृत नहीं होती है। लेकिन जीवन तो ये जब चेतना रहती है और जागृत नहीं होती है तो जीवन कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। तो ये तमोगुण के लक्षण है। निष्क्रिय क्यों कि ये जो जितने भी कार्य हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, तो सब सामान्य पशु पक्षी सभी अपने अपने हिसाब से सब करते रहते हैं। तो बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यला सत्वे प्रवत्ते तो प्रलयम याति देहव्रत तदुत्तम अविराम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। भगवान ने कहा अर्जुन, जब कोई सत्वगुण में मरता है तो उससे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब भगवान का है कि मरना तो पड़ता है अर्जुन, शरीर छोड़ना पड़ता है। मरने का अर्थ भगवान ने बता ही दिया कि शरीर को छोड़ना पड़ता है, और फिर उसके बाद में उसके हाथ में नहीं होता है कि वह किस शरीर में जाएगा। जैसे उसने कर्म किए हैं उसके प्रारब्ध से उसको वह शरीर मिलता है और उसको तुरंत उस शरीर में जाना पड़ता है। तो उस शरीर को छोड़ना पड़ता है, मरने का अर्थ है। और महर्षियों के तो उससे महर्षियों के विशुद्ध विचित्र लोकों की प्रतीति होती है सत्वगुण में। लेकिन जब वह छोड़ता है अच्छे भगवान के ध्यान में, अच्छे कर्मों में, दान में, पुण्य में, सबके परोपकार में, सेवा में, जब वह अपने शरीर को छोड़ता है तो उसके जो है सत्वगुण के कारण से और दिव्यतर लोकों में भगवान की शरण में भी वह जा सकता है, अगर वह भगवान की कृपा हो जाए तो उस पर। तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तात्पर्य तमोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त, सत्वगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वहाँ दैवी सुख भोगता है। और वहाँ ही नहीं भोगता, जब यहाँ भी जब अच्छे कार्य करता है नहीं तो अच्छे कार्य का फल जब मिलता है तब मिलता है, ऐसे ही बुरे का जब मिलता है तब मिलता है। उसकी पहचान एक बार बताई नहीं कि बुरे कार्य को करने के तुरंत बाद ही हमारे मन में घबराहट पैदा हो जाती है, तुरंत ही। फल तो जब मिलेगा ऐसी की तैसी उसकी फल की तुरंत ही, और उसके चेहरे पर फक्काटा उड़ जाता है, आँख मिलाने के लायक नहीं रहता है। द्वारकाधीश भगवान की। और अच्छे काम का भी तुरंत है, उसके चेहरे पर चमक आ जाती है और किसी से आंख मिलाने में डरता नहीं। और उसके हृदय में हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है, चाहे कोई कितनी भी टांग खींचने की कोशिश करे। लेकिन भगवान के नाम का, गुणगान का प्रभाव होता है कि उस प्रसन्नता को, उस सुख को, उस आह्लादता को कोई छीन नहीं सकता है। और स्वयं हम तो लुटाते ही हैं, भक्त लुटाते ही रहते हैं। क्या राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट। तो यद्यपि तो सतोगुण व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वहाँ दैवी सुख भोगता है। अम्लान शब्द इसमें महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है रजो एवं तमोगुण से मुक्त।
भौतिक जगत में अशुद्धियाँ हैं, लेकिन सतोगुण सार्वधिक शुद्ध रूप है। और विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोकों में जाते हैं जहाँ महर्षि तथा भक्तगण रहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। रजसे प्रलयं गत्वा कर्म संगे सुजायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनि सुजायते। भगवान ने कहा जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है। जैसे सब सकाम कर्म यानी कि अपने अपने स्वार्थ में सब लगे हुए हैं, तो ऐसे ही लोगों में उसको जन्म मिलता है। उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है। जैसे जहाँ उसको जन्म दिया जाता है तो भगवान ऐसा थोड़े सोच समझ के देते हैं, तो जहाँ जैसा उसका जन्म होता है नहीं, उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है। तो जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तमोगुण में कैसे? क्रोध में, झल्लाहट में, हाँ, लड़ते हुए अकारण में। लड़ने का मतलब है नहीं कि देश की रक्षा के लिए या किसी के प्राण बचाने के लिए लड़ने में, नहीं, अकारण में अपनी जिद के लिए लड़ने में। तो वह पशु योनि में धारण करता है, स्वामी को मार लेने में या कोई गलत काम करके पकड़े जाने में और फिर सजा पाने में, तो वो उसको पशु योनि में। तात्पर्य कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। यह ठीक नहीं है। कुछ लोग क्या समझते हैं, एक बार जब मनुष्य का शरीर मिल जाता है तो फिर उसको नीचे की योनियाँ नहीं मिलती। नास्तिकों का ऐसा विचार है। बहुत से नास्तिक ऐसे हैं, अनेकों मतों को मानने वाले, उनका विचार है कि उसको फिर नीचे की योनियाँ नहीं मिलती हैं। तो इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि, लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, वो पशु योनि को प्राप्त होता है। स्वयं भगवान ने श्लोक का ज्यों का त्यों अर्थ है कि जो भगवान ने कहा कि तो वह पशु योनि में जन्म ग्रहण करता है। तो जैसे हिंसात्मक खूब पशुओं को मार रहा है तो क्या होगा? तो अतएव जो लोग मनुष्य जीवन में विषय के समुचित चिंतित हैं, विषय में मनुष्य जीवन के विषय में समुचित चिंतित हैं, उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा उसकी कोई निश्चिंता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। अरे मानुष्य का जन्म बाबू रे, मानुष्य का जन्म बाबू रे, मिलता कभी कभी। मानुष्य का जन्म बाबू रे, मिलता कभी कभी। विषयों में मत गवा इसे, विषयों में मत गवा इसे गाले हरी हरी। मानुष्य का जन्म बाबू रे, मिलता कभी कभी। तो कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। भगवान ने कहा अर्जुन, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और साथ अभी जैसे बताया, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। उनमें दुख तो होता ही है और उनका परिणाम भी मूर्खता के कारण से बहुत ही खराब होता है। तो तात्पर्य सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, क्योंकि उसमें जो भी कर्म किया जाता है ना तो उसमें अपना स्वार्थ होता है और ना किसी दूसरे का हित होता है, तो वह हमेशा शुद्ध कर्म होता है। अतएव वे मुनिगण जो समरत मोह से मुक्त हैं, समस्त मोह से मुक्त हैं, सुखी रहते हैं। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। और जो हम घरों में रहते हैं और रजोगुण के लालच में, उसके सकाम कर्मों के लालच में फंस जाते हैं, तो फिर हमको कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उसका विफल होना, तो भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। और जो कुछ नहीं करते हैं, आराम से सब तपस्या करते हैं और बड़े मज़े से जंगलों में रहते हैं, द्वारकाधीश भगवान की। उदाहरणार्थ यदि कोई, उसका मतलब मज़े से रहते हैं का मतलब जो यहाँ रहने वाले हैं, हमें वो ऐसा समझ लें कि नहीं वो बड़े मज़े से रहते तो हम भी रह लें। नहीं, हमारा शरीर उस लायक नहीं है, हमने उसको उस लायक बनाया नहीं है, हमने ऐसे कर्म नहीं किए हैं, हमने इसको ऐसे त्याग और वैराग्य के पथ पर नहीं चलाया है, हमने इस शरीर से ऐसी तपस्या की नहीं है, ऐसे आचरणों का पालन नहीं किया है
तो फिर हम उस निर्णय को भी नहीं कर सकते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। और जो मुमि में ऐसा निर्णय कर लेवे तो उसका परिणाम उसको बढ़िया नहीं मिल सकता है। तो उदाहरणार्थ यदि कोई गगनचुंबी प्रसाद बनवाना चाहता है यानी भवन, तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है, मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, और प्रासाद बनने वाले श्रमिकों को शारीरिक श्रम करना होता है बनाने वाले को। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। अतः भगवद गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया, इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। ये कितनी देर का सुख है? उतनी देर का जितनी देर दूसरे को उसका आकर्षण लगे। द्वारकाधीश भगवान के, उसके बाद कुछ नहीं। तो जहाँ तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं। और उसके कार्य कैसे होते हैं? स्वयं को भी दुख देवे और दूसरे को भी दुख देवे, और बाद में पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है। यद्यपि माया के वशीभूत होकर उसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। तमोगुण के वशीभूत होकर लोग पशुओं को मारते हैं। तो पशु वधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उसका वध करेगा। और भगवान का चक्र समय का उसी प्रकार से घूमता रहता है कि अगली बार वो किसी समय पशु जो है वो मनुष्य बनेगा, ऐसे ही कसाई, और वो उसको काटेगा। तो यही प्रकृति का नियम है। और मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग ये अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। उस राज्य को तो आप अनुभव करते हैं क्योंकि सामने दिखता है दंड उसका। ज़बरदस्ती वो आपको सज़ा देने में शासन सक्षम है। तो ये, लेकिन जब ये सामान्य शासन हमारा मनुष्यों का सक्षम है, तो सोचो इस ब्रह्मांड के नायक का शासन जो अपनी उंगलियों के सारे पर सब ग्रह नक्षत्रों को नचाता रहता है, उसका शासन कितना सक्षम है। और हमें उसके शासन पर विश्वास नहीं है। तो प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है, और फिर भी वे अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक ये पूरा राज्य है संसार। और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना और सद्य नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता उनको कि हम चींटी को भी और मार दें अपने केवल क्षणिक आवेश में। कभी कभी क्या होता है, जैसे चींटी ने काट खाया, तुरंत हमने हाथ मारा जोर से और वो रगड़ गई चींटी। द्वारकाधीश भगवान की। तो बड़ा उस पर पाप लगता है। तो अज्ञानवश लोग ये अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है और प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है, और उन्हें चींटी तक का मारा जाना अच्छा नहीं लगता। उसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशु वध में रत होना घोर अज्ञान है। और जो केवल अपने मांसाहार करने के लिए पशु को मारते हैं, तो मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है। उन्हें मारने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकार में बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है, और गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। पर सब जगह होता है और भारत में भी होता ही है, उसमें झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं है। तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में कहा गो भी प्रीणति मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। वैदिक ग्रंथों में एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च और जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं।
गोदिजु दैन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। भगवान ने अपनी कृपा से और मनुष्य का रूप धारण करके, और लेकिन वो हैं कैसे, हमेशा सतत, चाहे वो रूप धारण करें मनुष्य का या नहीं करें, और ब्राह्मणों की और गौ की रक्षा के लिए वो हमेशा सतत तैयार हैं किसी न किसी रूप में। तो नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक, भगवान की ने कहा कि सबकी रक्षा का ऋषि मुनि ने कहा आपको ध्यान है, पर विशेष जो है ब्राह्मण और गाय की रक्षा का आपको विशेष ध्यान है। और भगवान ने कृष्ण अवतार में गाय चराई करके और राम अवतार में ब्राह्मणों की संरक्षण दे करके और ये कथा सिद्ध करी। तो ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गाय महत्वपूर्ण भोजन की। ब्राह्मण के बिना आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति को नहीं मिलता है, तो वह माया में लिपटी रहा आता है हमेशा, उसे कभी भी सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकता है बिना आध्यात्मिक ज्ञान के। धन से, तन से, मन से, किसी भी प्रकार से प्रयत्न करने पर, किसी भी प्रकार के सहयोग लेने पर उसको वह सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकता है जो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है और अपने संतुष्टि से प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं, उनके बिना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये धुन उनको सामान्य व्यक्तियों को सुनाई नहीं दे सकती। और सुनाई नहीं देगी, कहीं मंदिर नहीं होंगे, कहीं ब्राह्मण नहीं होंगे, कहीं घंटे नहीं होंगे, कहीं शंख नहीं होंगे, कहीं भगवान की मूर्तियाँ नहीं होंगी। तो इस कलयुग में क्या अपने मन से सोच करके तो कोई भी हाथ धोना भी नहीं जानता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। सवेरे उठ के बस बाज़ार में जाए, कुछ चाउमीन वगैरह खाया, हमें इससे ज़्यादा बढ़िया बात वो कुछ जानता नहीं है, और फिर हाथ पहुँचले में। तो ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गाय महत्वपूर्ण भोजन की। और गाय के बिना उसको, जब गाय नहीं होती है हमारे पास, तो सब जानती हैं कैसा हमारे पास में भोजन होता है, सब नकली होता है। और गाय को रखना कितना कठिन है। पहले उसको रखने के लिए भूमि चाहिए, फिर उसको संरक्षण के लिए धन चाहिए, है नहीं, श्री भी चाहिए उसके लिए, भूदेवी और श्रीदेवी दोनों चाहिए उसके लिए। तब दोनों हों तब वो गौ माता जो है रहती है, तो उसके शरीर में सब देवता निवास करते हैं, तब वो रहती है। तब उसका शुद्ध अमृतमयी दूध हमारे लिए प्राप्त होता है, और जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध सात्विक और निर्मल होती है, द्वारकाधीश भगवान की। पर उसको हम कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गाय महत्वपूर्ण भोजन की। अतएव इन दोनों जीवों, ब्राह्मण तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। पर आज के युग में तो कुत्ते और भंगियों को सुरक्षा प्रदान है, गौ ब्राह्मणों को तो मारो। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जो गौ पालने वाले हैं ब्राह्मण, वही ब्राह्मण और गौओं को मारने के लिए तैयार हैं, निकालने के लिए तैयार हैं, अंग्रेज बनने के लिए, बाबूजी बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो अब ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गौएं महत्वपूर्ण भोजन की। अतएव इन दोनों चीज़ों को, जीवों ब्राह्मण तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। पर सभ्य व्यक्ति कमी हो जावे, ऐसा नहीं है सभ्य व्यक्ति नहीं है संसार में, लेकिन कमी हो जावे कलयुग के प्रभाव से, तो असभ्य रहने लग जावे, तो फिर क्या करेंगे? वो गाय पाल सकें कि वो ब्राह्मण को राम कहते कृष्ण कहते देख करके और हर्षित हो सकें? अपन न कह सकें कोई बात नहीं है, पर दूसरा कहवे तो अभी वो उनके जलन हो जाती है। तो आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। क्या हरे कृष्ण हरे राम लगा रखा है, राम राम राम, भले वो किसी से कुछ मांग नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसको एलर्जी है, बेमतलब नहीं है। तो और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। जब हम गैया पालेंगे नहीं तो उसका वध ही होगा, और क्या होगा। और पाल भी लेते हैं तो दूध के लिए पाल लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो फिर क्या है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। क्यों जा रहा है विपरीत दिशा में? वैसे तो हम कृष्ण के उपासक हैं, राम के उपासक हैं, और गौ पालने की बात आ जावे तो अरे हमारा घर बिगड़ जाए गोबर से,
जो भगवान स्वयं गोपी का गोबर उठा रहा है और गोपी के हाथ कैसे सनगे, गोबर से सनगे। अब आजकल कलयुग में तो मेहंदी से हाथ सानने चाहते हैं वो, नहीं नहीं, गोबर से हाथ संजा में नहीं। तो भगवान को गोपी के हाथ बड़े पसंद आते हैं। और मेहंदी में तो हो सकता है किसी का खून भी लगा हो कभी कभी, द्वारकाधीश भगवान की। तो ये ऐसी कथा है। तो मेहंदी लगानी है नहीं तो भगवान की भक्ति और प्रेम की लगानी चाहिए। अरे आओ मेरी सखियों, अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की। अरे ये नकली मेहंदी लगाने से और अपना पति हो तब भी तो श्याम सुंदर थोड़ी कोई ऐसा बेईमान है जो सबको अपनी दुल्हन बना ले वे। नहीं नहीं, जिसका कोई धनी डोरी नहीं वो तो ऐसी को ढूंढता है। तो मेरे पास आया, और नहीं तो वो तो साफ कहता अपने पति की सेवा कर। हाँ, तो आओ मेरी सखियों, आओ में तो हमारे जैसी गोपियों को ढूंढने के लिए शाम और कुंज गलियों में, ब्रज की गलियों में भटकता रहता है। तो आओ मेरी सखियों, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर। और अरे सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग, अरे सत्संग में मेरी बातें भगवान की बात, कोई संसार के भगवान से संबंध बनाना हो तो संसार के चौराहों पर तो बात होगी नहीं, या किसी होटल में और किसी क्लब में जा कर के बात नहीं होगी। नहीं नहीं, कहाँ होगी फिर। अरे सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगा। और एंगेजमेंट एंगेजमेंट कैसे होगी, कोई संसार का व्यक्ति तो करा ही नहीं देगा, कोई चाचा मामा फूफा तो करा ही नहीं देगा। हाँ, या कोई मित्र यार करा नहीं देगा तो कौन करा देगा, कि सदगुरु अगर है तो वह करा सकता है। तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो सदगुरु ने मेरे, वो भगवान ही गुरु बन कर के किसी न किसी रूप में और साथ में रहते हैं। तो सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। अरे उनको बोला के, अरे उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। तो ये मेहंदी कैसी है और किस किस को लग सकती है, और लगने के बाद में इसका प्रभाव क्या है कि ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, अरे ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे। तो मीराबाई ने क्या कहा, अरे बरों जो बर तो श्रीनाथ जी मारो चूल्लो अमर हो जाए, ऐसे बरकों के बरों जो जीवे और मर जाए, उसकी कोई गारंटी है क्या, कब ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, गारंटी तो है नहीं। तो फिर जब उसकी गारंटी नहीं है तो उसकी लगाई मेहंदी चूड़ी लाली लिपस्टिक की भी कोई गारंटी है नहीं है, कोई गारंटी है क्या उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, और ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। तो ऐसी चूड़ी कौन बेचता है, वो कन्हैया बेचता है। कैसे बेचता है वो और ब्रज की कुंज गलियों में कन्हैया बेचता है, तो हर को मिलता नहीं है, किसी किसी को मिल जाता है तो वो पहना जाता है क्या। अरे मनिहारी का, क्योंकि वो अपने ऐसे भेष में मिलता ही नहीं है, वो कैसा भेष बना के चलता है। मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया,
श्याम चूड़ी बेचने आया। और कैसे? चूड़ी झोली भरी झोली कंधे ढरी, चूड़ी झोली भरी झोली कंधे ढरी है। चूड़ी झोली भरी झोली कंधे ढरी, चूड़ी झोली भरी झोली कंधे ढरी। और गलियों में शोर मचाया, गलियों में शोर मचाया, चूड़ी चूड़ी चूड़ी, अरे श्याम चूड़ी बेचने आया। अरे ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसा दूल्हा कौन है? द्वारकाधीश राजा रामचंद्र भगवान, कृष्णचंद्र भगवान, राम राम सत्य है। तो ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे। और अटल सुहागे की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। तो माता जानकी कहती हैं अजर अमर अजर अमर गुण तो हो, अजर अमर हो ये सुत। तो इस प्रकार से तो कभी कभी क्या है कि जब मस्ती में गाते हैं तो ध्यान में से अजर अमर हो तो वो ध्यान में नहीं आता है। तो वो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अटल सुहागे की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागे की बिंदिया लगा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों। तो कन्हैया तुम बुरा तो नहीं? कन्हैया बोले नहीं, मैं कोई बुरा नहीं मानता गोपी। तो आओ मेरी सखियों, आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और अरे ऐसी ओढ़ूं चुनरी रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ूं चुनरी। तो कैसे रंग में रंगवानी है गोपी बता नहीं? अरे हरी ना रंगाऊं मैं तो लाल ना रंगाऊं रे, हरी ना रंगाऊं मैं तो लाल ना रंगाऊं रे। अपने ही जैसा तेरा रंग है, पता नहीं कैसा है तेरा रंग, काला है, लाल है, सफ़ेद है, तू जाने कन्हैया, मैं जानू नहीं। तो हरी ना रंगाऊं मैं तो लाल ना रंगाऊं रे, हरी ना रंगाऊं मैं तो लाल ना रंगाऊं रे। अरे अपने ही रंग में, अपने ही रंग में, जैसा तेरा द्वारकाधीश का रंग है वैसा ही मेरा गोपी का रंग कर दे। तो ऐसे ही रंग, अपने ही रंग में रंग दे संवरिया, श्याम प्रिया मोरी रंग दे चुन। तो भगवान बोले मेरा रंग तो काला है तो कोई बात नहीं, तो काला तो मैं भी काली। तो ऐसे ओढ़ूं चुनरी रंग ना ही छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे। अरे ऐसी ओढ़ूं चुनरी रंग नहीं छूटे, प्रीत का। अरे संसार के संबंध में कच्चे धागे जैसे टूट ही जाते हैं, कितना भी संभाल के रखो। तो प्रीत का धागा कबहू न टूटे। अद्भुत डोरी प्रेम की जामे बांधे दो, ये द्वारकाधीश और गोपी भक्त और भगवान हैं, ये ब्रह्म और नारद, ये कैसी जोड़ी है कि अद्भुत डोरी प्रेम की जामे बांधे दो। और ज्यों ज्यों दूर सधारी है त्यों तो लंबी हुई, और त्यों त्यों लंबी हुई अधिकतर राके कसकें। और ने न्यून है सकत नेक नहीं दूर बसकें, बिदना देत बिछो कहो तासों करजोरी, और रखियो क्षेम समेत प्रेम की अद्भुत डोरी। तो प्रीत का धागा कबहू न टूटे। अरे आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। राधे 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 राधे। अरे और फिर क्या कही कि भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा, अरे भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता, अरे दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। अरे सतगुरु को बुलाकर, अरे सतगुरु को बुलाकर फेरे तो पढ़वा दो, सतगुरु को बुलाकर फेरे तो पढ़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। राधे 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 राधे। अरे आओ मेरी सखियों, आओ मेरी सखियों मुझे दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना।
राधे 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 और फिर जब काजल वाजल लगा करके अपने 16 श्रृंगार करके और मैं खड़ी हो जाऊंगी कन्हैया के आगे, तो फिर मैं द्वारकाधीश के आगे फिर क्या कि संसार के आगे तो बहुत नाच ली है रही। मैं गोपी भगवान ने कहा मेरे आगे नाच ले भगवान करे, तो बांध के घुंघरू में उनको रे जाऊंगी, बांध के घुंघरू, और नहीं तो संसार के घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में सस्ता ही। तो संसार में विषय भोगों की लालसा से अगर रहो नहीं तो घुंघरू की तरह तुम्हें बजना पड़ता। अभी कल बताया नहीं कथा में कि पहले कभी मैया के पैर की घुंघरू, कभी बहन के पैर के घुंघरू, कभी लुगैया के पैर की, कभी बेटी के पैर की घुंघरू, तो बनना ही पड़ता है, नहीं बनना पड़ता है नहीं संसार में। तो उससे बढ़िया तो भगवान के आगे नाच करके और उनके ही प्रेम का घुंघरू बांध करके और भगवान के, तो बांधे के घुंघरू में उनको रे जाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, अरे लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। अरे सतगुरु को बुला के डोली तो सजवा दो, सतगुरु को बुला के डोली तो सजवा दो, मुझे श्याम सुंदर की, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। तो ये डोली कैसी है, जब तेरी डोली उठाई जाएगी, भगवान कहते हैं गोपी, तो बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, कोई पता नहीं। इसलिए अभी गाले खूब आराम से मेरा भजन गाले, तेरे पास मौका है, बाद में जीवन में मौका आवे नहीं आवे, इसलिए हर समय को आखिरी समय समझ के और मेरा गुणगान मस्ती से करती जा। और द्वारकाधीश भगवान के जमुना मैया की जय। वो तो राधे 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 राधे। तो ब्राह्मण जो है नहीं वो आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गायें महत्वपूर्ण भोजन की, अतएव इन दोनों जीवों ब्राह्मण तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। और आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अपने जन्मों में, अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शित करती हो, वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निसंदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। अभी जो सरलतम विधि कि जैसे भी उल्टा सीधा भगवान का नाम जैसे आता है नहीं, सबसे सरल विधि है, समझ में आती हो तो। और समय का भी कोई वो नहीं है, जब जैसा समय मिलता हो, दिन का, रात का, सुबह का, शाम का, जब मिलता हो। कोई शुद्धता का भी नहाए रोए या नहाए जैसे भी हो, खाए पिए का भी कोई वो नहीं, जैसा तेरे पर निप सके, है ना। कोई साधन की भी आवश्यकता नहीं है, कोई पुस्तक हो, कोई कुछ हो, जो तुझ पे आता है, भगवान ने कहा। तो सत्त्वसज्ञानते ज्ञानम, सत्त्वात्सज्ञायते ज्ञानम, रजसो लोभेव च, प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्त्वात्सज्ञायते ज्ञानम, रजसो लोभेव च, प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। भगवान ने कहा सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होती है। सतोगुण से क्या उत्पन्न होता है? वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी भगवान का सत्य का जो ज्ञान है वह उत्पन्न होता है। और जो संसार की जो हमने बेकार की वस्तुओं का, व्यक्तियों का अनेकों मगज में भर रखे हैं नहीं कूड़ा, वे उसको हम जान जाते हैं कि सब अज्ञान है। और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। रजोगुण से जब हमारे मन में सकाम कर्मों की भावना जागृत होती है तो फिर हमारे पास में कुछ न कुछ आता ही रहता है, तो हमको लोभ उत्पन्न हो जाता है, उससे हमें खोना नहीं चाहते हमसे। और तमोगुण से अज्ञान, तमोगुण से क्या है कि जो नहीं करना चाहिए वो भी हम कर लेते हैं, तो प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य, चूँकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। किसी प्रकार ये इनके इन प्रक्रिया भगवान से जुड़ जाओ। में कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होता है। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे।
तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। उदाहरणतः तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं और उनके एकता और संगठन के कारण सरकार को भी उन्हें हस्तक्षेप नहीं करती। उसमें खूब भले आराम से अपने त्यौहार मनाओ पशु काट करके, द्वारकाधीश भगवान की। हाँ, और इतने सारे पशु एक साथ काटते हैं वो, तो उसी के द्वारा अगले जन्म में मारे जाएंगे। तो वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। उनको कोई ज्ञान नहीं होता है वैसा अहिंसा का, सत्य का, दूसरे के दुख में परोपकार का कोई ज्ञान उनको होता नहीं। इसलिए वो उनको जो ज्ञान दिया जाता है वो वही दिया जाता है कि कैसे दूसरे को दुख मिले, ऐसा काम कैसे करना। तो इसीलिए वो आतंकवादी बन जाते हैं। तो इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। और आज के युग में सतोगुण की शिक्षा को कोई लेना नहीं चाहता है, तो भगवान फिर आखिर में सबको दे ही देते हैं। राम राम सत्य सबकी समझ में आ ही जाता है कि सत्य क्या है, सत्य का ज्ञान सबकी समझ में आ ही जाता है। लेकिन फिर आने से कोई लाभ नहीं है। जीते जी अगर आ जावे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, तो वे व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर सकता है। तो सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाएँ, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। जब तक एक व्यक्ति में भी राम का विश्वास है, कृष्ण का विश्वास है, अपनी भारतीय संस्कृति का, ऋषि मुनियों का विश्वास है, तब तक कोई भी सत्य के पथ से धरती को डिगा नहीं सकता है। ये सत्य पर टिकी रहती है धरती हमेशा, द्वारकाधीश भगवान की है। और तब तक इसमें कोई प्रलय नहीं आने वाली है। जब तक एक भी व्यक्ति के मन में विश्वास है भगवान के प्रति, तब तक भगवान कहते हैं तब कोई प्रलय नहीं आवेगी। और जिस दिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा कि उसके मन में विश्वास रह जाए भगवान का, उस दिन निश्चित प्रलय आ जाएगी। तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है इस कृष्ण भावना से। नहीं तो ये विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी, और रहती भी नहीं है। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की, उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। भले उनका शरीर फिर उस लायक धीरे धीरे रहता नहीं, पर अपनी आदत के वशीभूत होकर अपने आप को वही समझते रहते हैं द्वारकाधीश भगवान की, क्योंकि वो कभी दर्पण देखते ही नहीं। एक भजन आता है, अरे मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने तेरे पाप हैं कितने पुण्य तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने तेरे पाप हैं कितने पुण्य तेरे जीवन में। उसको फुर्सत ही नहीं है बाहर के चेहरे को देखने के लिए 10 बार दर्पण के सामने, नया लड़का लड़की हो तो 100 बार जाता है और बालों को सही करने की कोशिश करता है। तो सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। और नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की, उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी ये देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है और न मन शांति। ऐसा संभव भी नहीं, क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। द्वारकाधीश भगवान की उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होता है। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से अप्रसन्न, मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता केवल, और शारीरिक रूप से भी अप्रसन्न रहता है। अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टदायक होते हैं, और उसकी जो प्रवृत्ति होती है नहीं, वह भी झल्लावट वाली होती है, जल्दी झल्ला जाता है। और उसका जो व्यवसाय भी होता है नहीं, वह भी परेशान करने वाला ऐसा होता है।
टेंशन देने वाला, उसका जो बॉस होता है उसको हमेशा टेंशन देता रहता है, ऐसा उसका व्यवसाय होता है। द्वारकाधीश भगवान की तो ये कथा में ऐसे ही नहीं है कि विद्वानों ने बातों को कोई अपने मन से बनाए करके और टीका कर दी हो, नहीं, इसमें पूरा भगवान की वाणी का व्याख्या, उसकी समुचित व्याख्या की जाती है। तो उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेक योजनाएं बनानी होती हैं। फिर उसको आदत पड़ जाती है कि आज जब मेरे आदत पड़ गई है रोज़ 1000 खर्च करना या रोज़ 10,000 खर्च करना, तो उसको अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेक योजनाएं बनानी होती हैं। अब कल क्या करना, परसों क्या करना, अब ये खर्चा, एक्स्ट्रे खर्चे आ जाते हैं तो फिर उसका हार्ट थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से हिलने लगता है। वो द्वारकाधीश भगवान की, और फिर उसके लिए बीमारियाँ भी शरीर में बढ़ने लगती हैं इसी कारण से। तो यह सब कष्टकारक है और लोग इसको बड़ा आनंद और सुखकारक समझते हैं कि हम बड़े ऐसी गाड़ियों में घूम रहे हैं और होटलों में खा रहे हैं, बड़ा सुखकारक है। नहीं, मर्यादित जीवन के बिना उसको वह सुख प्राप्त नहीं है, केवल झूठे एक आकर्षण में बधा चुम्बक की तरह से खिंचता रहता है। तो यह सब कष्टकारक है। तो तमोगुण में लोग पागल हो जाते हैं, और तमोगुण हो जाए तो देखते ही हम रिक्शे वाले टांगे वाले पी करके पड़े रहते हैं तमोगुण में, चाहे कुछ भी हो जाए तो वे प्रपन्न, तो तमोगुण में लोग पागल और प्रपन्न हो जाते हैं। तो अपनी परिस्थितियों से कब करके वे मद्य सेवन के कारण मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त अधिकारिक में गिरते हैं, और जीवन में उसका भविष्य जीवन अंधकार में होता है। तो ज़्यादा इस पर कोई कहने की जरूरत नहीं है। तो ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्त्वा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा और जगन्यत्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान ने कहा सत्वगुणी व्यक्ति क्रमशः पहले ही बताया कि ऊपर उच्च लोगों को जाते हैं, और रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तात्पर्य इस लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। तीनों गुणों से हम अलग, कोई हमारी अंदर विशेषता नहीं होती है, प्रकृति के इन 3 गुणों से ही हम प्रभावित होकर के और कर्म करते हैं। तो ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोक में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है, और जीवों में जिस मात्रा से सत्वगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों को भेजा जाता है। अलग अलग लोकों में जैसे जैसे उसकी योग्यता होती है। सर्वोच्च लोक सत्य लोक या ब्रह्म लोक है, जहाँ भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को उपदेश देते रहते हैं, नारद जी बीड़ा बजा करके नारायण नारायण गाते रहते हैं। तो यहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं, भागवत में भी रोज बढ़ रहा था तो कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है, तो भी सत्वगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहाँ तक पहुँचा सकती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। रजोगुण मिश्रित होता है, यह सतो तथा तमोगुण के मध्य में होता है। तो मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतः रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है, तमोगुण ज़्यादा बढ़ जावे उसमें। तो इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुँच सकते हैं, और अपने जीवन में भी वह सुख और शांति बलपूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। द्वारकाधीश भगवान की। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रयत्न हो जावे। हाँ, रजोगुण में इतनी संभावना है कि भगवान ने कहा पृथ्वी पर द्वारा से तो अगले जीवन में कोई संभावना हो जावे, लेकिन तमोगुण में तो कोई संभावना नहीं। तो यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत गर्हित यानी जघन्य कहा गया। अज्ञानता तमोगुण को विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियाँ हैं, और वे तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियाँ प्राप्त होती रहती हैं। जैसे जैसे उसमें किसी में सांप की तरह से, किसी में बिच्छू की तरह से हाँ आदत होती है, किसी में वृक्ष की तरह से बेशर्माई खड़ा रहने की आदत होती है, तो किसी में अपने पशु पक्षियों की तरह से चाहे जो काय किचर करने की आदत होती है। तो इसी प्रकार से बताया हमने। तो तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियाँ प्राप्त होती हैं। उसी के प्रकार से भगवान ने कहा उनको अधम योनियाँ। यहाँ पर तामसा शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर न उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं,
और वो उठना भी नहीं चाहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकार में होता है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है और वह कृष्ण भावना अमृत विधि से मिल सकता है। लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। भगवान सबको अवसर देते रहते हैं, हर दिन हर क्षण सवेरा होता है और उठने का अवसर सबको देते नहीं देते हैं। उसके बाद सायंकाल को भी अपना बंधन करने का अवसर देते हैं, अपना काम दाम करके आ जाता है। फिर उसके पास में 5 मिनट का समय होता है नहीं होता है, झूठ बोलने से नहीं होता है, बहाना बनाने से नहीं होता है। तो नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा धृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति सद्भावम सोऽधिगच्छति। भगवान ने कहा अर्जुन, जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। संसार के जानने में लगे रहते हैं, उसको फुर्सत ही नहीं रहती हमें, तो फिर कोई उसके लिए उपाय है ही नहीं। जो जानना चाहता है उसके लिए उपाय भगवान ने सब जगह यही कहा। तो तात्पर्य समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण हैं और अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अभी पहले बताया कृष्णम मंदिर। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है। जो पहले से ही भक्ति में रत हैं और जिन्होंने कृष्ण भावना से भरपूर जीवन जिया है और लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिनमें मीराबाई सबसे प्रमुख है, द्वारकाधीश भगवान के। अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। तो अब प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों के अपनी वृद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है। हम क्या है, अपनी आदतों की आदत हमारी ऐसी है कि इसके बिना हम नहीं रह सकते, ये कार्य हमें इसी समय पर करना है, ये हमारी आदत है, तो उसके कारण से हम बहुत असहाय होते हैं। और जब भगवान कहते हैं नहीं, जब जो उचित हो, जिस समय जिस प्रकार से उस समय करना है, तो फिर उसे करने में कोई असुविधा कभी भी नहीं होती, तो असहाय नहीं होते। फिर तो असहाय किस लिए होते हैं कि यह उस गुणों की जकड़ में होने के कारण से असहाय होता है। और जब अपने स्वाभाविक स्तर पर होता है कि ये कार्य सत्य संकल्प में होता है कि ये कार्य करना है, तो फिर गुणों की परवाह नहीं करता है। तो वस्तुतः तो जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है, जब वह अपनी दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है वास्तविक स्थिति को देख करके, तो आध्यात्मिक जीवन के लिए उसमें अवकाश हो जाता है, यानी समय मिल जाता है उसको। तो वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है। अभी पहले बताया तीनों गुणों के, प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके वशीभूत होकर के हम सब कार्य करते हैं। तो वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता है, उससे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह एक विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है। उसका शरीर उन आदतों को करने से एक बार इसका अनुभव हम कर सकते हैं कि एक बार हम जिस कार्य को करें, नहीं अच्छा या बुरा जो भी है, उसको आदत के लिए पड़ जावे हमें। अच्छे की आदत कम पड़ती है अधिकतर, जैसे कि गुटखा खाने की आदत बुरी आदत, उसका उदाहरण दिया जाता है बार बार, क्योंकि वह आम आदमी में सबसे जल्दी और बिगड़ने, सुपारी और गुटखे की आदत से उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा बिगड़ता है उसमें। तो वह आदत पड़ जाती है तो उसका शरीर भी धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। फिर उसको उसके बिना आराम नहीं मिलता है। जैसे कि राम के बिना आराम नहीं मिलता वास्तव में, लेकिन उसको उस गुटखे के बिना आराम नहीं मिलता है। तो जब तक मनुष्य किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तो वह तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वास्तव में वह कहाँ स्थित है। क्योंकि जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है, जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। उसमें जो गुण उसने अपना लिए नहीं,
चाहे वो दुर्गुण है चाहे सद्गुण है, जो भी अपना लिए हैं उसके आधार पर ही वह चलता है। कैसे चलता है? जैसे खेत में जो घने खेत होते हैं तो उनमें क्या है कि एक रास्ता किसानों को मालूम होता है, पगडंडी होती है, वो कभी कभी ऐसा लगता है हमें दिखाई नहीं देती है दूर से, लेकिन उनको पता होता है यहाँ है और वो आराम से चले जाते हैं उस पर। तो ऐसे ही, और अगर उसके विपरीत चलना हो, रास्ता बनाना हो नया, तो बहुत कठिनाई होती है। ऐसे ही हमारी जो आदत पूरे दिन आज सवेरे उठे ये किया वो किया वही आदत पड़ जाती है। और जैसे ही वो स्थान परिवर्तन होता है या जैसे ही हमारा कोई काम परिवर्तन होता है या फिर हमारा रहन सहन में कुछ भी परिवर्तन आ जावे तो तुरंत ही हमको जो है वह अनुभव खराब लगने लगता है, उस समय बड़ा अच्छा नहीं लगता उसको। लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये इसमें परिवर्तन आ ही जाता है। तो क्योंकि विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है तो जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है और हमारी आदत उस गुण को अपनाने के कारण उसी कार्य को करने की पड़ जाती है। प्रकृति हमसे पूरे जीवन वही कार्य कराती रहती है। तो द्वारकाधीश भगवान की जगत जननी मैया का ऐसा ही प्रभाव है। तो जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है तो उसने सब पूरी सृष्टि को इन 3 गुणों से बांध रखा है। तो जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वास्तव में वह कहाँ स्थित है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है और उससे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में स्थिर हो सकता है। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। गुणों के चमत्कार से नहीं होता। गुणों का चमत्कार क्या है कि ये तो कभी शरीर में, मन में, बुद्धि में आते ही रहते हैं। क्या कि कभी सात्विक, कभी राजस, कभी तामस। लेकिन वास्तव में जीवात्मा न राजस है, न तामस है और न सात्विक है। इसका प्रभाव बुद्धि, मन और शरीर पर पड़ता है, आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो आत्मा परमात्मा के सानिध्य में तो जीव अपनी स्वयं आत्मा ही रहती है। तो जब वो आत्मा भगवान के सानिध्य में हो तो बाहर से उसके परे प्रभावों को कोई भी महत्ता नहीं दी जाती, वो उसको कोई भी त्रुटि नहीं पहुंचा सकते हैं, हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। उसकी अपनी मस्ती है, भगवान की आज्ञा है। हनुमान जी बैठे हुए राम महल में, भगवान हनुमान जी को बोला कि नहीं जाओ थोड़ी देर, कल बताया नहीं, जाओ पहले माता जानकी की खोज करके आओ, जाओ सागर लाग के जाओ। द्वारकाधीश भगवान की चल दिए। तो उनको कोई वो नहीं, वहाँ भी मस्ती में भगवान का काम, उस काम को भी कर रहे हैं। तो जैसे अभी भगवान ने कह दिया गोपी बैठ जाओ, थोड़ा मेरा गुणगान गाओ और मुझे सुनाओ, आज तुम भूल गई। हाँ, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता कि अब रात है कि अब दिन है, इसका परवाह नहीं। तो 7 में कि नींद आएगी कि भूख लगेगी, इसकी परवाह नहीं। तो 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में आ जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख लेता है उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। फिर उसको उतनी परेशानी नहीं आती कि रात में जगना हो तो उसको बहुत परेशानी आ रही हो, थोड़ा भूखा रहा बहुत परेशानी नहीं, उसको फिर आनंद से करता है। किस कारण से करता है कि जो वस्तुओं को यथारूप में देख लेता है उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। वह जान जाता है कि सब मेरी माता जी का जादू चल रहा है, हाँ जगत जननी मैया का जादू चल रहा है, तो उससे कोई प्रभाव से उससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारा कोई भी हित अमंगल नहीं कर सकती है। तो हमें जब मालूम होता है सब अपने प्रकृति के उस स्वभाव के बारे में कि ये तो तीनों गुण हमारे शरीर में आते ही रहते हैं हमेशा और उसके प्रभाव में हम रहते ही हैं, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम इसमें से सत्य गुण के प्रभाव में रहें और बाकी के गुणों को प्रभाव आने पर भी हम उसके प्रभाव से दूर हो जाएं, तटस्थ हो जाएं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। आएगा तो सही, उसका प्रभाव ऐसा नहीं है जब संसार में रहते हैं तो रजोगुण या तमोगुण का प्रभाव नहीं आवे, उसका प्रभाव आता ही रहता है जीवन में। लेकिन उससे हम तटस्थ हो जाएं, उसको हम पीछे धकेलने में और सत्वगुण के कार्य को करने के लिए तुरंत आगे बढ़ करके और उसी समय उत्साह से और प्रेम पूर्वक करने लग जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे
गुणाभेदावन्तीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् और जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो मृतमश्नुते। गुणान एतान अतीत्य तीन देहि देह समुद्भवान् और जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्ता अमृतम अश्नुते। भगवान ने कहा अर्जुन, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तीनों गुणों को लांघने की कथा सुंदरकांड में कई बार बता चुके हैं, उसका वर्णन कर चुके हैं, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। भौतिक शरीर से संबद्ध ये तीनों गुण भौतिक शरीर में ही सबसे पहले प्रभाव डालते हैं, उनके प्रभाव से मन क्षुब्ध होता है और फिर बुद्धि में जम जाती हैं। लेकिन अगर हम शरीर के इस प्रभाव को और अभी कहा कि तटस्थ हो जाएं, कि जैसे जाड़ा है तो जाड़े में शरीर कांपेगा ही, कांपने दे, थोड़ा कांप लेगा तो कोई हर्ज नहीं। गर्मी है तो इसमें पसीना बहेगा ही, बरसात है तो उसमें भीगेगा ही। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उसका प्रभाव फिर मन पर भी उतना नहीं होता और बुद्धि में भी वो अपनी प्रवक्ता जमा नहीं सकते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है। कष्ट तो होते ही हैं, ऐसा थोड़ी है, लेकिन उसका प्रभाव जो है अभी बताया नहीं, अपने संकल्प से और उसके प्रभाव को भगवान की फिर कृपा, जितना अपना संकल्प होता है नहीं उतना ही फिर भगवान की उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी भगवान की कृपा होती है और उससे वह उससे पार हो सकता है और उसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो ये तो हमारी अपनी इच्छा होती है कि हम क्या पसंद करें। रामायण में रामचरितमानस में दुआ आता है, भलो भलाई पे रहे लय निचाई नीच, भलो भलाई पे रहे लय निचाई नीच, सुधा सराई अमरता और गरल सराई मीच। तो राम नाम लेने वाले भक्तों का स्वभाव होता है कि उनका काम है कि सबका मंगल, सबका कल्याण। भगवान भोलेनाथ पार्वती बैठे हुए हैं, भगवान की गोद में कार्तिकेय गणेश जी बैठे हुए हैं और नंदी द्वार पर खड़े हुए हैं, भक्तजन उनके गुण गा रहे हैं, नारद बीणा बजा रहे हैं और देवगण उन पर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार सुंदर झांकी, सबको वरदान दे के सबका मंगल कल्याण कर रहे हैं, ऐसी झांकी। और दुष्टों को क्या करना है वो बुझाना है। वो द्वारकाधीश भगवान की। तो इस श्लोक में बताया गया कि किस प्रकार से इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। तो संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। देही का क्या अर्थ है? देहधारी, जो इस देह को धारण किए हुए। तो यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है और उसके प्रारंभ वह भगवान के कीर्तन, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे गोविंद गोपाल ऐसे भगवान के नामों से कर सकता है। वह इसी शरीर में उसका कोई बहुत कठिन उपाय नहीं बताया, घुमा फिरा के बताने की आवश्यकता भी नहीं है, सीधा सीधा है। भगवान ने भी सब चीज़ सीधी सीधी बताई, इसलिए सरल उपाय है कि हर समय हर काम में भगवान का नाम उसको ध्यान में रहे। तो ध्यान में रहने का मतलब ये नहीं है मेरे ध्यान में है मेरे मन में, नहीं, वो जिव्या पर प्रमाण में होना चाहिए। भगवान भी कहते हैं हाँ, हरे मेरे मंदिर में आया है तो क्या भेंट रहा है, जिव्या पर मेरा गुणगान लेकर आया है, द्वारकाधीश में जा रहा है तो लोग जो कुछ उनको ध्यान आ जाता है तो वो तो जोर से कहते हैं द्वारकाधीश भगवान की जय, राजा धीराज की, जमुना मैया की जय, जय श्री राधे। और नहीं ध्यान में आ पाता है और अपनी बातों में मगन रहता है तो भगवान कहते हैं जैसा आया वैसा गया, मैंने देखा ही नहीं कैसा आया कैसा ही गया, इसने राधे ही नहीं करी मेरे से। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो तब इस श्लोक में बताया गया कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। तो यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुखोपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है।
लेकिन वह ऐसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना अमृत में भक्ति करना भव पास से मुक्ति का संकेत है। और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। जब तक हमें उन गुणों का बंधन रहता है तब तक हम भगवान की भक्ति के लिए ललायत तो रह सकते हैं। जैसे भगवान कहते हैं गोपी बता भक्ति में प्रविष्ट हो गई तो नहीं कन्हैया ललायत रह के ही रह जाती हूँ, प्रविष्ट कहाँ हो पाती हूँ, हैं प्रविष्ट हो नहीं पाती हूँ, इतनी योग्यता आ नहीं पाती है और फिर बासन मांजने लगती हूँ। द्वारकाधीश भगवान की है। तो भगवान ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, लगी रहे राम राम रटते रहो, जब लग घट में प्राण और कबू तो मेरे यानी द्वारकाधीश के बनक पर ही कहा, चिंता मत करे द्वारकाधीश भगवान के। लेकिन वह इस शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना व्रत में भक्ति करना भव पास से मुक्ति का संकेत है। और जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अर्जुनवाच कीर्लिंगे स्त्रीन् गुणान्नेतान् अनीतो भवति प्रभु औक्यमाचार कथं चेता त्रिगुणान्यवर्तते। कीर्लिंगे त्रीन् गुणान् एतान् अतीता भवति प्रभु किम आचार कथं च मत्वन् त्रीन् गुणान् अनिवर्तते। भगवान अर्जुन ने पूछा हे भगवान जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। भगवान ने कहा तो तीनों गुणों से सब बंधे रहते हैं लेकिन जो गुणों से छूट जाता है वह मेरी भक्ति कर सकता है। तो अर्जुन ने कहा कि वह कैसा होता है। तात्पर्य इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त हैं। अर्जुन ने बहुत ही सही और सही समय पर प्रश्न किया। उस प्रश्न की प्रशंसा जो है शास्त्रों में की गई। तो वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया है। उनमें हनुमान जी का उदाहरण हम रोज़ सुंदरकांड में देखते ही हैं कि वो एक क्षण में सागर लांघ जाते हैं। तो सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। उसका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या हैं, और फिर लांघ लिया है वे कौन है और फिर उसमें क्या गुण है, किस प्रकार से उसका आचरण है, क्या वे नियमित होते हैं अनियमित। उसके जो कार्यकलाप हैं आपने बताया कि नियम से तो उसके वो नियम पूर्वक होते हैं सब या अनियमित होते हैं। और फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है वह क्या साधन इस्तेमाल करता है तो जिससे वह दिव्य स्वभाव प्रकृति प्राप्त कर सके। भगवान के द्वारकाधीश जाने के लिए वह गाड़ी घोड़ा पैदल के साधन का इस्तेमाल करता है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे तब तक उन लक्षणों को दिखने का प्रश्न नहीं उठता। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और भगवान उसका उत्तर देते हैं। राधे गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल मोहना राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल मोहना राधे गोविंदे गोविंदे। भगवान ने कहा इसका उत्तर अभी कल दूंगा। अभी क्या है, अरे चरखी चल रही बढ़ के नीचे, अरे चरखी चल रही बढ़ के नीचे, रस पी जा लांगुरिया, रस पी जा लांगुरिया रे गुड़ खाई जा लांगुरिया, रस पी जा लांगुरिया रे गुड़ खाई जा लांगुरिया। चरखी चरखी चल रही बढ़ के नीचे, रस पी जा। अरे निराश क्यों हो गए, अरे गिर त्रिकूट पे लग रही कैला की दरबार, मेरी मैया की दरबार। अरे गिर त्रिकूट पे लग रही भैया कैला की दरबार, मेरी मैया की दरबार, सबकी मैया की दरबार। और अगवानी लागोरे करे है, अगवानी लागोरे करे है, सिंह खड़े दो द्वार चरखी, अरे सिंह खड़े दो द्वार, चरखी चल रही बढ़ के नीचे, रस पी जा लांगुरिया।
अरे पीजा ला ए सिंह खड़े दो द्वार कौन है? एक गणेश जी और एक हनुमान जी। सिंह खड़े दो द्वार, चरखी चल रही बर के नीचे, रस पीजा लांगुरिया। अरे दूर दूर से यात्री आए रहे, अरे कैला माँ के भवन पे ध्वजा रही लहराए, भैया ध्वजा रही लहराए। जय माता की, 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 जय माता। अरे कैला मैया के भवन पे ध्वजा रही लहराए, कैला मैया के भवन पे ध्वजा रही लहरा। अरे दूर दूर से यात्री आवे, अरे दूर दूर से यात्री आवे, दीपक रहे जलाए, बेटा दीपक रहे जलाए। चरखी, अरे चरखी चल रही बढ़ के नीचे, रस पीजा लांगुरिया। चरखी चल रही बढ़ के नीचे, रस पीजा ला। और भगवान को कोई देर थोड़ी लगती है, थोड़ी देर में ही भगवान अभी पुरुष के रूप में, फिर प्रकृति के रूप में आ जावे, और कभी जीव के रूप में आ जावे, सब जीवों के रूप में भी हैं, तो भगवान को कोई देर नहीं लगती। तो चरखी चल रही रस बढ़ के नीचे, रस पी जा। अर्जुन से बोले अभी तो तू रस पी ले, थक गया वो सुनते सुनते बहुत, थोड़ा रस पी ले, हाँ थोड़ा कुछ खा पी ले, और अपनी शक्ति, रस पीने का मतलब है थोड़ा खा पी ले, अपनी शक्ति को, एनर्जी को प्राप्त कर ले, फिर मेरा प्रवचन तो चलता ही रहेगा। तुझे पता ही है कि इस शरीर में जीवात्मा है नहीं, वही भूख करता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो हमेशा बिना खाए बिना पिए ही हमेशा संतुष्ट रहता हूँ। बोले द्वारकाधीश भगवान की है। तो तू चरखी चल रही बढ़ के नीचे, रस पी जा लांगुरिया। अरे लांगुर तो लग रही बड़ी जोर की प्यास। अर्जुन से कहा नहीं तो ज्ञान की प्यास लगी हुई है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अब सबर रख रख के ही तो मिलेगा, ऐसे एक साथ में सबरा में वो दूंगा तो तुझको जो है फिर झिलेगा नहीं। तो ऐसा कर, थोड़ा सस्ता है। तो लांगुर तो लगे रही बड़ी जोर की प्यास। अरे बड़ी जोर की प्यास भैया, बड़ी जोर की। अरे चरखी को रस पी ले, अरे चरखी को रस पी ले, चरखी को रस पी ले, पूरी होगी तेरी आस। अरे चरखी को रस पी ले, पूरी होगी तेरी आस। चरखी चल रही बढ़ के नीचे, रस पी जा लांगुरिया। चरखी चल रही बढ़ के नीचे, रस पी जा लांग। अरे थोड़ा सा गुड़ खाए के, अरे केवल पीने की बात नहीं, खाए भी ले बेटा, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा सा गुड़ खाए के, रस पी खूब अघाए। अरे थोड़ा सा गुड़ खाए के, रस पी खूब अघाए। और फिर कहला के दरस को तो दमा जावे नहीं, तब आइयो मैया के दरस के लिए सवेरे होते ही। तब फिर कहला के दरस को दौड़ाइयो तू आए। अरे दौड़ो दौड़ो आए भैया, दौड़ो दौड़ो आए। चरखी चल रही, ओ चरखी चल रही बढ़ के नीचे, रस पी जा लांगुरिया। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता। और पूर्ण सभी इच्छा करे तेरी कैला माय, पूर्ण सभी इच्छा करे तेरी कैला माय। अरे तेरी या मेरी नहीं, सबकी कैला माय। तो पूर्ण सभी बोलो यमुना मैया की जय, जगत जननी पार्वती मैया की जय, जगत जननी जानकी मैया की जय। तो पूर्ण सभी इच्छा करे तेरी कैला माय, और धन विद्या बुद्धि बढ़े, लांगुर गोद खिलाए। अरे तू लांगुर गोद, और भगवान कह रहे मेरे जैसा, भगवान कह रहे कि मैं लांगुर भी बन जाऊँ, तो मेरी कृपा से लांगुर भी गोद खिलावे। तो पूर्ण सभी इच्छा करे तेरी कैला माय, अरे मेरी तेरी कैला माय, और धन विद्या बुद्धि बढ़े, लांगुर गोद खिलाए। कैला मैया के भवन में है, तो चरखी चल रही बढ़ के नीचे, रस पी जा लांगुरिया, रस पी जा लांगुरिया। रे गुड़ खाए जा लांगुरिया, गुड़ की कथा हुई नहीं आज, तो गुड़ खाए जा लांगुरिया। तो रस पी जा लांगुरिया, गुड़ खाए जा लांगुरिया। चरखी चल रही बढ़ के नीचे, रस पी जा लांगुरिया। चरखी चल रही बढ़ के नीचे, रस पी जा लांगुरिया। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, सारी कथा कल करेंगे।
श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियार। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकीना, पालन हेत अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा, जय सुबुद्धि सिमुन निवारा। धर रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल दुख निवारिणी। के हरिबान सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवा। कर में खपर खड़ग बिराजे, जाको देख काल डर भाजे। सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहूँ लोक में डंका बाजत। गुरु जगत जननी माँ विद्या मैया की जय। सुमन सुम दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय अगवार मही कुला। रूप कराल काल को धारा, सेन सहित तुम ते संहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब। अमरपुरी और बासव लोका, तब में माँ सब रहे अशोका। ज्वाला में ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मल्लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुर मुन कत पुकारी, योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुम। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मुँह को मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोह अति डर पा। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा मातु दयाला, हृदय सिद्ध दय करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ, तुम रोजस में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद। देवी दास शरण निजानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। जग जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे।
भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊँ मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा की सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख अज्ञानी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं कृपामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम